हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हियर इज अ गाय एंड आई विल टीच यू प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो आज मैं डीपीपी सॉल्व कराऊंगी क्योंकि मैंने फर्दर बहुत सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। इफ कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेरे को कमेंट कर देना एंड प्लीज मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब और छोटा सा प्यारा से कमेंट कर देना। ठीक है, आइए डिटेल में डीपीपी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा है मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था गार्डन बी प्लांट पे। ठीक है, तो इन्होंने कब परफॉर्म किया था? पहला हमारे पास आता है 4 ईयर, दूसरा 5 ईयर, थर्ड है 6 ईयर, चौथा है 7 ईयर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा प्लीज आप मेरे को बताओ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए 7, सॉरी डी वाला 7 ईयर। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने गार्डन पी प्लांट पे 7 सालों तक काम किया था और मैं ईयर भी यहाँ लिखवा देती हूँ 1856 से लेके 1863 तक इन्होंने गार्डन पी प्लांट पे काम किया था। ठीक है, तो अब आ जाता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किसने किया था? मेंडल ने किया था। ठीक है, ठीक है, तो किस पे किया था? फर्स्ट ऑप्शन है प्लांट, सेकंड हमारे पास एनिमल, थर्ड हमारे पास एल्गा, फोर्थ हमारे पास बैक्टीरिया। तो अभी बड़ा पाइसम सताइवन पे किया था, तो पाइसम सताइवन पे किया था, तो ये प्लांट है ना, तो इसका सही ऑप्शन सेकंड फर्स्ट हो जाता है प्लांट। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट द पाइसम सताइवम फॉर द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बिकॉज। क्यों पाइसम सताइवम को ही यहाँ पर मेंडल ने लिया था? क्यों लिया था? फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ एन 7 कैरेक्टर ऑफ एंड सॉल्ट लाइफ स्पेन। क्या इनके पास सिर्फ 7 कैरेक्टर्स होते हैं? प्रेजेंस ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एंड सॉल्ट लाइफ स्पेन, प्रेजेंस ऑफ अ लॉन्ग लाइफ स्पेन एंड फर्टिलाइज्ड हाइब्रिडाइज, प्रेजेंस ऑफ मेनी ऑफ हाइब्रिड्स इजीली अवेलेबल। देखो इसको मैं बता रही हूँ, यहाँ लिखा है प्रेजेंस ऑफ 7 कैरेक्टर। क्या सिर्फ 7 कैरेक्टर पी प्लांट में होते? नहीं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन मेंडल ने सिर्फ 7 कैरेक्टर लिए थे, वो उन पे डिपेंड करता था। बी आ जाता है प्रेजेंस ऑफ एन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है ना, शॉर्ट लाइफ स्पेन। तो ये कुछ हद तक सही हो सकता है क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स तो लिया था उन्होंने। ठीक है, कैरेक्टर या ट्रेड्स को तो कॉन्ट्रास्ट में लिया था और लाइफ स्पेन भी काफी छोटी थी उनकी, तो सही ऑप्शन ये हो सकता है। अब हमारे पास आता है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। अमॉन्ग द गिवन ट्रेट ऑफ पाइथन सताइवम व्हिच वन इज रेसेसिव? रेसेसिव का मतलब पता है, जो डोमिनेट नहीं कर पाता किसी के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? रेसेसिव। तो इसका आ जाता है हमारे पास वॉयलेट फ्लावर कलर, इन्फ्लेंटेड पॉट सेफ, ग्रीन कलर पॉट एंड रिंकल। ये टेबल्स में से आया है जिसमें कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के बारे में मेंडल ने बताया था। जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि इसका सही आंसर रिंकल शेप ऑफ सीड होगा। क्वेश्चन नंबर मेरे पास फिफ्थ आ जाता है, मेंडल हैज अ वर्क ऑन पाइथन सताइवन फॉर 7 ईयर। इफ आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो आप यहाँ से भी ले जाकर के यहाँ पुट करके एक आपका 4 नंबर गेन हो जाता है। ठीक है, बाय टेकिंग इन्होंने क्या किया था? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया था, सही बात है। ठीक है, 14 ट्रू ब्रीडिंग्स के पी प्लांट्स लिए थे, सही बात है। लोकेशन जो ट्रेट्स का था क्रोमोसोम नंबर 1 4 5 एंड 7 ऑफ पाइथन सताइवन। तो इसका सही आंसर मेरे पास आ जाता है फोर्थ वाला, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है हमारे पास, क्या लिखा है सॉरी, विच ऑफ द गिवन जीनोटाइप रिप्रेजेंट होमोजाइगस। मतलब दोनों सिमिलर एलिल्स कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर सॉरी आंसर नंबर सी, क्योंकि दोनों सेम टाइप्स के हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फर्स्ट टाइम मैथमेटिकली एंड स्टैटिक एनालिसिस करके बायोलॉजी में ऐसा कौन यूज किया था? तो ये हमारे मेंडल थे। द डिग्री ऑफ बाई विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, इसको क्या कहते हैं? वेरिएशंस। इसका देखो पूरा डेफिनेशन है, ये एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन इसके लिए वेरिएशन का डेफिनेशन ही दे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट वाज नॉट स्टडी बाय मेंडल। मेंडल ने किस चीज के बारे में अपने लाइक स्टडी में उन्होंने कौन से कैरेक्टर के बारे में नहीं पढ़ा था? पहला फ्लावर की पोजीशन, सीड का कलर, पॉड की लेंथ एंड सीड का शेप। फिर से उस टेबल से क्वेश्चन आया है। इफ आपने उस टेबल को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। इसका सही आंसर हो जाता है हमारे पास सी ऑप्शन, पॉड की लेंथ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ऐसा क्या है? ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन है। इसका आंसर हमारे पास हो जाता है, क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। ए हमारे पास इनहेरिटेंस है, बी हमारे पास वेरिएशंस है, सी हमारे पास मेंडलिज्म है एंड फोर्थ म्यूटेशन। तो इसका सही आंसर हमारे पास फर्स्ट आ जाता है इनहेरिटेंस। ये भी एक तरीके का डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है सॉरी गाइस। क्वेश्चन नंबर 11, साहिवाल काउ जो है डेवलप्ड फ्रॉम अ वाइल्ड काउ ड्यू टू हेरिडिटी, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, डोमेस्टिकेशन। इसका सही आंसर हमारे पास हो जाता है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट। याद रखो कोई नेगेटिव चीज आता है तो सबसे पहले इसको हाईलाइट क्या करो। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर फ्रॉम टू प्रोजेनी, सही है। ठीक है, इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, सही है। वेरिएशन इज अ डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, सही है। साहिवाल ब्रीड ऑफ एन बफाऊ, गलत बात है, काऊ की ब्रीड है, तो ये हमारे पास सही हो जाता है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है तो आप इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन से मिला करके, जो कि एक साहिवाल काऊ थी, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग द एक्सपेरिमेंटल मॉडल पाइसम सताइवन इन अ मेंडल कंडीशन। यहाँ लिखा है इनकरेक्ट ऐसा क्या है मेंडल के एक्सपेरिमेंट से, क्या है? इट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर, इट में अंडरगो क्रॉस पॉलिनेशन नेचर, इट्स फ्लावर ऑफ वैक्सिलरी एस्टिवेशन, इट एज एन एनुअल प्लांट। ठीक है, तो क्या गलत है? मतलब एनुअल है ही ना, देखो गाइस एनुअल तो ऑफकोर्स है ही गाइस, देखो एनुअल है मतलब हर साल देखो इसका पाइसम सताइवन का तो आता ही है, तो ये सही हो गया। ठीक है, अब इट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर, देखो क्रॉस पॉलिनेशन हमें कराना होता है, तो नॉर्मली सेल पॉलिनेशन नेचुरली हो जाता था, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन मेंडल को कराना पड़ता था, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा है विच इज द करेक्ट अबाउट द मेंडलिज्म प्रोसेस। टॉल प्लांट्स आर डोमिनेंट ओवर, सही है। ग्रीन पॉट्स आर रेसेसिव ओवर द येलो पॉट्स, ये थोड़ा सा गलत है गाइस। कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉट्स आर डोमिनेंट ओवर इन प्लांट, ये भी गाइस गलत ही है, तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास हो जाता है फर्स्ट वाला, जो कि सही है। नहीं है सही गाइस। वेल देखो मेरे को एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन थी तो मैं चेक कर लेती हूँ कि मैंने सारी चीज़ें सही आपको बताई है ना। मेरे को मेरे को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, इस वाले में क्वेश्चन नंबर 5 में। इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। डी ऑप्शन सही होगा गाइस, बोला था ना मेरे को थोड़ा
लाइक ठीक है, मैंने सही कराया गाइस, मतलब लाइक मेरे को लग रहा था कि कुछ गलत है क्या। नॉर्मली मेरे स्टेटमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें प्रीफरली मैच कर रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ सामने अगर क्वेश्चंस आते हैं तो मैं फिर से डीपीपी सेकंड सॉल्व कराऊंगी। आगे मैं लेक्चर्स लेने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, प्लेलिस्ट जाकर चेक करते रहिएगा, जिससे आपकी मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करके मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।